Good morning to all of the students. Now exercise 1.2.4 NCERT Mathematics class 10. Okay. These questions are optional, not necessary for examination. है ना? In your book, write confirm not necessary for the examination, but I will find because very important. Very important. Okay. These are very important. An optional higher thing. Okay. The question says that verify that number given alongside मतलब बगल में नंबर से 1/2 1 and -2 ठीक है of the cubic polynomial given below है ना are there zeros। ओ अच्छा इसके बारे में क्या कह रहा है जीरोज है क्या है जीरोज है तो एक अल्फा होगा एक बीटा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा गामा एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा ठीक है एक अल्फा एक बीटा और एक गामा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वेरीफाई करना आपको जांच करना है दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड तो अलोंगसाइड यानी बगल में तो बगल में नंबर्स क्या है 1/2 1 and -2 है ना वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन अलोंगसाइड अलोंगसाइड मींस बगल में अलोंगसाइड मींस बगल में तो बगल में क्या लिखा हुआ है नंबर्स 1/2 1 and -2 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल किसका है क्यूबिक कैसे कहते हैं क्यूबिक देखिए मैक्सिमम पावर 3 है इसमें भी मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक हो गया गिवन बिलो आर देयर जीरोज क्या है उसका जीरोज है यानी ये तीनों क्या है जीरोज एक अल्फा और एक बीटा और एक गामा ठीक है तो पहले का था वेरीफाई तो देखिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखाया हूँ और वेरीफाई द जीरोज कहिए रूट्स कहिए वैल्यू ऑफ एक्स बी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन पॉलिनोमियल एक्स का वैल्यू आप रखिए एक्स मतलब वही जीरोज हुआ एंड रिजल्टेंट जीरो और रिजल्टेंट जीरो हो गया तो वेरीफाई हो गया आपका जैसे कि मैं एग्जांपल लिखा x² - 5x + 6 x का वैल्यू आएगा 3 और 2 आफ्टर सॉल्विंग चेक कर रहे हैं देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 3 रखें 3² -5 × 3 + 6 तो 9 -15 + 6 तो 9 6 15 और -15 जीरो आ गया हो गया चेक तो अगर वेरीफाई करना है कि वो सच में जीरोज है या क्या वेरीफाई करना नंबर गिवन अलोंगसाइड गिवन बिलो आर देयर जीरोज है कि नहीं है इसको वेरीफाई करने के लिए आपको x का वैल्यू रखिए यानी जीरोज रखिए और रिजल्टेंट अगर जीरो आ गया तो जीरोज है और रिजल्टेंट जीरो नहीं आया तो जीरोज नहीं है क्लियर हो गई आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक करते जाइए वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करते जाइएगा फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्या बताता है आपको जो नंबर बगल में दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन बिलो आर देयर जीरोज क्या है जीरोज ये नंबर बगल में 1/2 1 है -2 तो अल्फा है वो बीटा है वो गामा कहता है जीरोज है तो जीरोज चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा पुट कीजिए वैल्यू ऑफ एक्स गिवन पॉलिनोमियल में और रिजल्टेंट अगर जीरो आ गया तो हो गया तो देखिए चलिए चेक कर रहे हैं x बराबर एक बार ले रहे पहला ले रहे हैं x = कितना 1/2 तो रखिए 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 और प्लस 2 तो हो जाएगा 2 × 1/8 हो जाएगा ये प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 ठीक है तो 4 टाइम्स तो 1/4 और प्लस 1/4 और प्लस 2 और माइनस सही आते सब प्लस को दिया कर दिए तो 1/4 और 2 जब ऐड करिएगा ठीक है चलो ना भाई एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ एलसीएम ले लीजिए एलसीएम आ जाएगा कितना 4 1 + 1 और प्लस 4 और 2 = 8 और माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 हाँ सॉरी 10 2 से 2 टाइम तो 10 हो जाएगा तो 1/2 और 2 2 8 10 10 - 10 कितना हो जाएगा 0 10 - 10 और 4 यानी 0/4 यानी 0 आ गया चेक हो गया तो 0 आ गया यानी वेरीफाई हो गया आपका यानी 1/2 जीरो है उसी तरह सेकंड और थर्ड आप कर लीजिएगा उसी तरह चलिए मैं कर ही देता हूँ है ना सारा सेकंड और आपका थर्ड हो जाएगा है ना मैं इधर वाला इरेज कर देता हूँ समझ गए आप लोग कि अगर जीरोज आपका है तो पुट कीजिए वैल्यू जीरो ऐसे भी जीरोज आप निकालने के लिए क्या कर देते हैं = 0 जैसे मैं कहूँ इसका जीरोज निकालने मैं कहूँ इसका क्या निकालने जीरोज तो क्या करते थे आप = 0
यानी रिजल्टेंट आ गया क्या 0। तो 0 आ गया रिजल्टेंट x का वैल्यू रखने पर, तो हो गया चेक। हो गया चेक ना लिखिए, आप वेरीफाइड लिखिए, बात इतनी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो समझ गए। तो ये वाला मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा उसी तरह सेकंड में चेक कर दे रहा हूं। सेकंड में क्या है, x के एक बार 1/2 एक 1 और फिर तो 2x क्यूब है प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो एक बार चेक कर रहे हैं x बराबर 1, तो 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो 2 हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 5 प्लस 2, तो हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 टू 5 है ना, 5 माइनस 5 यानी 0 हो गया वेरीफाइड। उसी तरह -2 रख के चेक कीजिए, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 चेक कर लीजिए, है ना। तो x के जगह कितना रखते हैं अभी यहाँ पर x इक्वल टू, है ना, बगल में लिख देता हूँ x इक्वल टू 1। ठीक है, बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। बगल में लिख देता हूँ x इक्वल टू -2, है ना, बगल में लिख देता हूँ x इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 2 इंटू x या कितना -2 का क्यूब और प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 और प्लस 2, तो 2 इंटू -8 और प्लस 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा कितना -16 अब प्लस क्या हो जाएगा 4 या 10 14 टू 16 यानी 0 हो गया वेरीफाइड, यानी रिजल्टेंट 0 हो गया, यानी आपका चेक हो गया। अब क्या कर रही है आपको एक और चीज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इसमें 3 गो रिलेशन होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट 3 तो होगा। कौन सी होगा, फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, है ना, पहला। दूसरा आपका होगा अल्फा बीटा 3 बताए थे, पहले ही बताया है, प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाता है c/a। एक का होके जोड़, एक बार मेरे को और है तो माइनस, है ना, एक बढ़ा के b/a, दो को के जोड़ रहा है तो इवन है तो प्लस, एक बढ़ा के c/a। ठीक है, चलिए, तो 3 गो रिलेशन क्लियर है ना। वेरीफाई अगर आपको करना है तो ध्यान रहे, वेरीफाई करना है कि गिवन अलोंग साइड जीरोज है, तब वेरीफाई करना है जीरोज, तब वैल्यू रखिए, अगर इक्वल 0 आ गया। ऐसे भी आप जीरोज निकालने के लिए, इसी का मैं कहूँ आपको जीरोज निकालिए, तो क्या करना था इक्वल 0, तो रिजल्टेंट अगर 0 आ गया, देखिए सबका वैल्यू रखे x का वैल्यू, अरे सर जीरोज में वैल्यू ऑफ x से ना होता है जी, यस सर, अरे वो अल्फा हो जाएगा, इसमें वो बीटा रखो गामा, और जीरोज मींस क्या हुआ वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू एक बार 1/2 रखे, एक बार x का वैल्यू 1 रखे, एक बार x का वैल्यू -2 रखे, तो इसमें भी 0 आया, इसमें भी 0 आया, इसमें भी, सब में जो है लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया, है ना, सब में लास्ट में क्या आ गया 0, यानी आपका ये जो है 100% वेरीफाइड हो गया। अब एक और इसमें क्या वेरीफाई करना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड 3 को, एक ये और एक तो और है। ठीक है, तो पहले मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ये ना है वेरीफाइड मींस होता है LHS इक्वल RHS। तो सब ऐसा करते हैं ना, अल्फा बीटा गामा सबका वैल्यू रख देते हैं। अल्फा है वो 1/2 प्लस बीटा 1 प्लस गामा -2 इज इक्वल टू माइनस b के जगह देखिए यहाँ पे, देखिएगा a बराबर हो गया x³ का कोफिशिएंट, b x स्क्वायर का, c x का कोफिशिएंट और d 1 का कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए माइनस b के जगह कितना हो गया, b के जगह देखिए 1, अब बाई a के जगह 2, तो 1/2 अब प्लस 1 हो जाएगा 3/2, अब प्लस इंटू माइनस माइनस इक्वल टू -1/2, तो हो जाएगा मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था आप लोग को, ये दोनों को इंटू कीजिए,
तो देखिए शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताया था इसमें, ई दोनों को इंटू करिए सर, 4 और 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा था -1/2, इसमें भी -1/, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS वेरी 5 है ना। सेकंड लगता है इसमें एडजस्ट नहीं होगा, आगे मैं आपको अब सेकंड बताता हूँ। तो पहला तो ये रिलेशन हुआ, ठीक है। तो रिलेशन ये मैंने आपका जीरोज है कि नहीं वेरीफाई कर दिया, जीरोज है या नहीं उसके लिए x का वैल्यू रखिए, अगर इक्वल 0 आ गया तो है, नहीं तो नहीं है। और रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच है। यहाँ पर समझिए 3/2 और -2 था ना जी, नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम आप ले लीजिए, 2 आएगा, 3 है 2 4, तो -1/2 आ जाएगा ना यहाँ पर। आप सॉल्व कर दोगे, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है -1/2, अब सॉल्व करियो आपको पता चल जाएगा कि गलती बता दी। सेकंड रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या C/, तो चलिए वैल्यू रखिए। अल्फा कितना था, मिट गया यहाँ पर, अल्फा था आपको 1/2, बीटा था आपको 1 और गामा था -2 है ना, 1/2 1 और -2, ठीक है, मिट गया था, कोई बात नहीं। चलिए वैल्यू रखिए और क्या, अल्फा की जगह 1/2 इंटू साइन कुछ नहीं तो इंटू बीटा की जगह 1 प्लस अल्फा की जगह 1/2 इंटू गामा -2 प्लस बीटा की जगह 1 और गामा -2 इक्वल टू C कितना था, और C भी मिट गया, यहाँ से पता C भी यहाँ पर मिट गया। तो ये था आपको क्या, A इक्वल टू था आपको, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन भी मैं मिटा पाया, ठीक है। तो देखिएगा मैंने क्वेश्चन मिट गया था तो मैं फिर से लिख दिया, A हो गया 2, B था आपका 1, C -5, D A x³ का कोफिशिएंट, B x का कोफिशिएंट, x² का, C D x का और D 1 का, ठीक है। तो वैल्यू रखिए, अल्फा की जगह कितना है 1/2 इंटू बीटा की जगह कितना है 1 और प्लस अल्फा की जगह 1/2 इंटू बीटा की जगह, गामा की जगह -2 और प्लस बीटा की जगह 1 इंटू C कितना है -5/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 कैंसल -1 -2, ठीक है, इक्वल टू -5/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 हो जाएगा। अब चलिए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं, ये दोनों को इंटू कीजिए, 2 3 जा 6 और 1 -6 में होगा तो -5 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लियो उतना, चलो एक सॉल्व कर देता हूँ, नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लिए 2, तो ये हो जाएगा 1 2 टाइम्स कटेगा 6 -5/2, तो -5/2 इक्वल टू LHS इक्वल RHS हो गया आपका वेरी 5। एक और रिलेशन है इसमें, क्या, थर्ड नंबर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू ऑड है, यस सर, एक माइनस दे दीजिए, एक बढ़ा के ABCD हो जाएगा, अब A अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह -, गामा की जगह -2 और माइनस D की जगह कितना है 2 अब A की जगह 2, तो हो जाएगा 2 कैंसल, तो -1 ये भी कैंसल, -1 LHS इक्वल RHS हो गया वेरीफाइड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत हार्ड था, खाली थोड़ा सा कंसेप्ट था कि जीरोज है, वैल्यू रखिए, इक्वल 0 आ गया तो हो गया, रिलेशन 3 ठो है। अब वेरीफाई मतलब LHS इक्वल RHS, तो देखिए मैं यहाँ पर रख के देखा, सब में आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, क्लियर है। सेकंड इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा, ये सेकंड हूबहू क्वेश्चन मैंने फर्स्ट बता दिया, सेकंड आप लोग खुद से बनाओगे, और उसके बाद भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास सेकंड क्वेश्चन है आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 का, है ना, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बताना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, किसका सम, जीरोज का सम, रूट्स का सम, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ई ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, तो एक बार में 2 के लेके अब सम करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 -7 और -14, देखिए क्या कर रहा है, सम किसका, जीरोज का जी, सम कह रहा है या 2 के या 3 के एक बार में लेके जीरोज का ना, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो टेकन एट अ टाइम 2, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन एट अ टाइम 2, तो बताइए ये तो कंफर्म है कि क्यूबिक कह रहा था अल्फा बीटा गामा 3 गो होगा, जब क्यूबिक कह रहा था 3 गो रूट्स होगा अल्फा बीटा गामा, एक बार में एक को लेके जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक बार में 2 को लोगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, एक बार में तीनों ले लोगे
अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, तो तीनों रूट से एक बार में लेके, एक बार में ये को लेके तो ये, दो को लेके तो ये, तीन को लेके ये। ठीक है, तो दिया हुआ फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 2 - 7 - 14 रेस्पेक्टिवली मतलब पहिलका के पहिलका से दूसरका के दूसरका तीसरका तीसरा। तो पहले क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोज तो 2 हो जाएगा, फिर सम ऑफ इट्स जीरोज टेकन एट अ टाइम 2 तो क्या हो जाएगा ये -7, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया पहले। ठीक है, मैंने आपको लिख दिया कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले सम की बात किया तो 2 हो गया, फिर टेकन एट अ टाइम 2 में -7, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में -14। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब आप लोग समझ गए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या जानते हैं आप लोग, x पहले क्यूबिक है तो x2 लिख दीजिए, और फिर एक के जोड़, दो के जोड़, तीन से 2 का, तो एक का वो ऑड हो गया तो माइनस हो जाएगा, 2 पावर के 3 पावर के बाद 2 पावर, फिर दो के जोड़ प्लस हो जाएगा, इधर 2 एक बार में अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, और फिर x, और फिर एक बार में 3 को तो माइनस हो जाएगा आउट। ठीक है, तो रख दीजिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है 2x² प्लस एक बार में 2 के -7x माइनस एक बार तीनों के तो -14। ई माइनस आपका फॉर्मूला में है, आई माइनस दिया हुआ अल्फा बीटा गामा का वैल्यू, तो x³ -2x² प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपका हो गया आंसर। तो था ठीक, पहले ही बताया था मैंने। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आपका इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना इतना और इतना इतना इतना। अच्छा, ये आर है, आर हो गया वर्ब, और सब्जेक्ट कौन, जीरोज, यानी ये जो है जीरोज दिया हुआ वो अल्फा हो जाएगा, ये वाला बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना, ये पॉलिनोमियल हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल, पावर 3 है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। आर हो गया आपका वर्ब, और सब्जेक्ट कौन, जीरोज। तो बताइए वर्ब जो सब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ है, तो जीरोज आर इतना इतना इतना, यानी ये जीरोज दिया हुआ है तीनों, एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, एक गामा हो जाएगा। तो कहता है फाइंड ए एंड बी। तो चलिए जो आपके पास फॉर्मूला है उसको लगा के देखिए, ए और बी निकालना है ना, तो आपके मेरे पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस बी बाई ए, एक फार्मूला है अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा सी बाई ए, एक फार्मूला है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। नहीं ना है, ए और बी निकालना है आपको, तो यही सब मैंने कोई फार्मूला लगाया, यही तीनों मैंने जी। तो देखिए ये फार्मूला लगा के अल्फा की जगह ए माइनस बी प्लस बीटा की जगह ए और प्लस गामा की जगह ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस। अब बताइए ए बी सी डी लिख देता हूं मैं। ए हो गया x³ का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, b हो गया x² का कोफिशिएंट -3, c हो गया x का कोफिशिएंट 1 और d हो गया 1 का कोफिशिएंट तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। a x³ का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, b हो गया -3, c x1 का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, c हो गया 1 का कोफिशिएंट तो बनेगा, यानी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अल्फा की जगह रख दिए, बीटा रख दिए, गामा माइनस बी की जगह -3, अब भाई ये क्या जगह 1। तो देखिएगा ये बी बी कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस बी 0 हो जाएगा, और ए 3 हो जाएगा, अब बी माइनस बी 0 हो जाएगा, डायरेक्ट काट दूंगा, छोड़ो ना, 0 0 लिखा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू निकल गया जी, एक आंसर। ठीक है, ए का वैल्यू। आप बताइए बी का वैल्यू आप निकालने के लिए ये ना यूज करके आप ये यूज कीजिए, आपको सहूलियत होगी। आप बी का वैल्यू आपको निकालना है तो ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसमें 3 बार करना पड़ जाएगा आपको। ए का वैल्यू तो निकाल लिए, एक अल्फा हुआ, एक बीटा हो गया, गामा, इतना बस फर्स्ट लिख दिया, और जीरोज मैंने वही रूट्स, और इतना इतना इतना, ये अल्फा बीटा ये गामा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हो गया। ठीक है, तो हम जीरोज हमको निकाल, आपको ए बी निकालना, तो ए बी जीरोज है ना, यहाँ पर ए और बी ये सब क्या है, जीरोज है, तो लगाए जीरोज वाला फॉर्मूला, है ना।
तो ए निकल गया उससे। अब बी निकालने के लिए आप इसका कीजिए, इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको झमेला है, ठीक है, तो ये हम नहीं यूज करते हैं हम यूज करते हैं अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, है ना, एक ये वाला यूज कर रहे हैं, ये वाला क्या, एक 3 को जोड़ है तो आउट हो जाएगा माइनस, एक बढ़ा के तो डी अब आई है अल्फा की जगह, है ना, ए माइनस बी इंटू बीटा की जगह ए और गामा की जगह ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस, और डी का जगह कितना है, ओ डी मिट गया। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लिख दो, क्या करूं, मिटाने की आदत सी हो गई है ना, माइनस, तो डी की जगह कितना है O1, अब आई ए की जगह O1, ठीक है, और ए का वैल्यू भी 1 आया है, 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू -1, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं। तो बताइए, तो 1 से इंटू करिएगा कोई फर्क पड़ेगा, 1 से इंटू करिएगा कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू -1। तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी का क्या फार्मूला, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल -1, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल -1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, इधर +1 इधर आएगा तो -1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा √2, है ना, b का वैल्यू आ जाएगा √, निकल गया, a बराबर 1 और b बराबर √2, यहाँ पर यहीं पर लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, जब प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चलेगा रूट, यानी यहीं पर आंसर लिख दीजिए, थोड़ा सा एक लाइन एक कॉलम कम गया, हो गया, तो था, ठीक है। अब देखिए आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि रूट से निकलता है ना, रूट में 2 गो वैल्यू आता है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो हो सकता है आपके बुक में प्लस माइनस यहाँ पे लिखा हो, जैसे आप देखो √4, तो √4 को आप 2 × 2 लिख सकते हो, यहाँ पर 2 निकलेगा, इसको -2 × भी तो -2 लिख सकते हो, तो क्या निकल जाएगा -2, तो यहाँ पर रूट से निकलता है तो एक्चुअली 2 वैल्यू निकलता है, एक प्लस में और उतना ही एक माइनस में, जैसे √9 है तो इसको लिख सकते हो 3 × 3 यानी 3 निकलेगा, और लिख भी सकते हो -3 × 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -3 निकल जाएगा, तो रूट से निकलता है तो 2 वैल्यू निकलता है, एक प्लस में और एक, तो यहाँ पर प्लस माइनस भी दे दोगे तो गलती, यहीं पर केवल √2 लिखो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस क्यों लिख दिए, क्योंकि रूट से निकलता है तो 2 वैल्यू निकलता है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस नहीं भी लिखिएगा तो आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अरे ये तो क्वेश्चन नंबर आपका इसकी तरह है जी, एक्सरसाइज 2.3 का 3 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। आप देखिएगा एक्सरसाइज 2.3 का अगर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े हुए हैं तो ये बहुत आसानी से आपको हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा इसको मैं आपको इजीली देखिए बता देता हूँ, क्या कर रहा है, 2 जीरोज और पॉलिनोमियल इतना, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इतना एंड इतना, है ना, क्या कर रहा है, 2 जीरोज और 2 प्लस √3 प्लस -√3, तो कहेगा तब एगो देले है, एक क्यों कैसे है, एगो यानी अल्फा हो जाएगा 2 प्लस √3 और बीटा हो जाएगा 2 माइनस, एगो 2 प्लस √3 आ गया, एगो 2 माइनस √3 आ गया, क्लियर है, एक आ गया 2 प्लस √3 और दूसरा आ गया 2 माइनस √3। अब बताइए, तो कहा था फाइंड अदर जीरो, ये तो क्लियर है कि इसमें टोटल 4 जीरो जाएगा, एकदम गारंटी है, कंफर्म है, 100% श्योर है, इसमें 4 डिग्री है तो 4 वैल्यू जाएगा, जिसमें 2 को वैल्यूज दिया हुआ है, बाकी 2 और निकालना, कैसे निकालोगे, 4 पावर वाले को 2 पावर वाले से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, हम सेम टू सेम एक्सरसाइज 2.3 का 3 क्वेश्चन, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना 2 पावर वाला, अभी 2 पावर वाला आएगा कहां से, तो 2 को जीरो जवाब दिया है उससे, तो 2 को जीरो जवाब दिया हुआ है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² - 1 का के जोड़
अब प्लस एक बार में 2 होते, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह होगा 2 प्लस रूट 3 और प्लस बीटा की जगह 2 माइनस रूट 3 एक्स, अब प्लस 2 प्लस रूट 3 अल्फा की जगह, बीटा की जगह 2 माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 हो जाएगा कैंसिल 4x, ये फार्मूला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब क्या करोगे, अब आपको डिवाइड देना पड़ेगा, लगता है जगह कंजस्टेड हो गया है थोड़ा सा, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर वाले को इधर लिख देता हूँ, तो देखिएगा उधर वाले उधर थोड़ा सा मैं इरेज करके इधर लिख दिया, थोड़ा शायद एडजस्ट नहीं होता इसलिए उधर से इरेज करके मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इधर लिख दिया। एक बार मैं थोड़ा दोहराता हूँ, 2 0 जो पॉलिनोमियल इतना और इतना एंड इतना, तो कहेगा अच्छा देखिए वो है 2 प्लस रूट 3 ना है जी, प्लस माइनस, तो एगो 2 प्लस रूट 3 एगो 2 माइनस रूट 3, तो एगो अल्फा हो जाएगा एक तो बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर तो कंफर्म है कि टोटल 4 जीरो जाएंगी, जिसको मैं 2 को दिया हुआ है तो बाकी 2 को निकालना है, कैसे निकलेगा, 4 जीरोज वाला को 2 जीरोज वाला से क्या देना पड़ेगा भागा, तो 2 जीरोज वाला निकलेगा कैसे, तो इससे निकल जाएगा 2 पावर वाला, अल्फा बीटा दिया हुआ है तो निकालने क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ डिवाइड दो 4 पावर वाले को क्या पावर वाले से, 2 पावर वाले से, 4 पावर को 2 पावर वाला आपके पास ये है, x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 है ना, डिवाइड लिख देता हूँ, नाउ डिवाइड बाई कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, चलो डिवाइड दो, उसके बाद पता चल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, तो डिवाइड दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। स्टेप्स वगैरह आप लोग सीख गए होंगे, तो मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। ये लग जाएगा एक्स स्क्वायर से, एक्स हर हाल में बड़का पावर वाले को खत्म करना है, तो एक्स स्क्वायर है कितना से इंटू करे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से तीनों से, तो x4 हो जाएगा, है ना, ये सब तो जानते हैं, पहले ही मैंने बता दिया था। हर हाल में जैसे एक्स स्क्वायर मेरे पास है और लाना है क्या x4, तो कितना से इंटू करना पड़ेगा, 2 रुपया से, यानी x के पावर 2 जितना से इंटू किया उतने वाला लगा, अब एक्स स्क्वायर को तीनों से इंटू करना है, तो माइनस हो जाएगा 4x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो देखिएगा अब साइन चेंज हो जाता है, कैंसल, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इससे कोई मतलब नहीं रहा, इस साइन से कोई मतलब नहीं रहा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, आई हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर, ठीक है, और बचा जो लिख देते हैं प्लस 138x माइनस 35। अब एक्स स्क्वायर है माइनस 2x क्यूब लाना है, तो सबसे पहले तो माइनस 2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 रुपया है, 3 रुपया लाना है तो 1 रुपया से, यानी माइनस 2x है तीनों में, तो हो जाएगा माइनस 2x क्यूब और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टू जा 8 एक्स स्क्वायर और माइनस 2x हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। देखिएगा हो सकता है तनिक सा प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन गलती, प्लस माइनस ध्यान से कीजिएगा, आप स्टेप लिख लीजिएगा, ठीक है, स्टेप लिख के आप लोग सोल्यूशन करोगे, माइनस 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 हो जाएगा, तो माइनस 35 आई प्लस हो जाएगा 140 और माइनस 35। अब देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 35 एक्स स्क्वायर लाना है, तो माइनस 30, हाँ यहाँ पर लिखा नहीं मैं, कितना से इंटू किया था जी, एक्स स्क्वायर 2x ना, यहाँ पर 2x से किया था ना, एक्स स्क्वायर था लाना था माइनस 2x क्यूब, तो देखिएगा कितना से माइनस 2x से इंटू किया था, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, उठाना पड़ेगा ना, फिर अब करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर है माइनस 35 एक्स स्क्वायर लाना है, तो माइनस 35 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, इससे माइनस 35 से, चलिए तो माइनस 35 से सबको हो जाएगा, माइनस 35 से तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर और माइनस 35 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 140x और माइनस 35, आज तेरा पूरा कैंसल, आप लोग स्टेप लिख लोगे, ठीक है, कैंसल माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा पूरा कैंसल। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रही है आपको, क्वेश्चन कर रहा फाइंड अदर जीरोज,
तो जीरोज निकालने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा ना जी। करा फाइंड अदर जीरोज, तो अदर जीरोज निकालना है तो अदर जीरोज के लिए यहाँ पर इक्वल टू जीरो करके निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल जीरो। ठीक है, एक्स ऊपर से लिखता हूँ थोड़ा ताकि एडजस्ट हो जाए, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल जीरो। तो ये जानते हैं टूट जाएगा, आपको 35 लाना है ना। तो 75 में माइनस 7x, कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था कैसे होगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिया था। x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 7 मैंने एक कंसेप्ट आपको सबसे पहला क्लास में ही दिया था। अब x माइनस 7 कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा प्लस 5। एक बार इसको जीरो, है ना, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7, एक बार इसको जीरो, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। तो क्या पूछ रहा था आपको, फाइंड अदर जीरोज। अदर जीरोज क्या हो गया, अदर जीरोज और एगो 7 और माइनस 5। अदर जीरोज 7 और माइनस 5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या क्या मैंने पहले तो आपको 4 पावर वाला था, दो पावर वाला से भागा देना पड़ेगा। 2 पावर वाला के लिए यहाँ पर 2 को जीरो दिया था, निकाल लिए, डिवाइड दे दिए, डिवाइड करके इतना आया। अब हमको कह रहा है जीरोज ना निकालने, क्या कह रहा है जीरोज, तो इसके लिए इक्वल टू जीरोज करना पड़ेगा। तो करते करते x का वैल्यू एगो 7 आ गया और एगो क्या आ गया माइनस 5। तो अदर जीरोज आ गया 7 एंड माइनस 5। अगर क्वेश्चन कहता आपको कि ऑल जीरोज बोलिए, फाइंड ऑल जीरोज, तो ये दोनों भी लिख देते हैं और ये दोनों एड हो। ठीक है, ऑल जीरोज कहता तो ये भी दोनों और ये दोनों। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, मैंने 5 है, जो मैंने देखा है कि अब तक के टीचिंग में सब लोगों को लगभग परेशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 समझने में सब लोग शायद कंफ्यूज होते हैं, जबकि कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके पास है तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगेगा, बट आपके पास नो कंसेप्ट नहीं है तब तो खैर अच्छी। और देखिए अच्छी आपको सब समझ आ रही हो तो आप लाइक करते जाइएगा, सारे वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ठीक है, जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं सारे वीडियो को लाइक करते जाइए, समझ आ रही है तो। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर का रही है पॉलिनोमियल इतना डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल इतना। तो बाई के बाद वाला डिवाइजर होता है, तो ये हो जाएगा डिवाइजर और ये हो जाएगा डिवाइजर, है ना। पढ़े ना आप लोग जी। जैसे मैं कहूँ डिवाइड 5 बाई 3, कैसे देते हैं, ऐसे डिवाइड देते हैं, ये ऐसे देते हैं, तो ये सही और ये गलत। बाई के बाद वाला डिवाइजर होता है ये। ठीक है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी जानते हैं, है ना। तो देखिएगा बाई के बाद क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, तो डिवाइड दीजिए किससे, x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है ना। और डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर कितना आता है जरा देखिए तो, रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस a, रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस a। ये दिया हुआ है, अब कुछ डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर आएगा। ये दिया हुआ x प्लस रिमाइंडर, डिवाइड करने के बाद भी देखते हैं, हो सकता है रिमाइंडर नहीं आए, है ना। तो पॉलिनोमियल इतना डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल इतना, तो बाई के बाद है ये बाई अनदर पॉलिनोमियल, ये डिवाइडर और ये डिवाइडर। तो पहले डिवाइड दो, वही स्टेप्स में लिख देता हूँ इसमें, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। स्टेप्स में इधर लिख देता हूँ। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर लाना है x4। स्टेप्स लिखने से जानते हैं बहुत आसान हो जाता है। तो 2 रुपया है, 4 का लाना है तो 2 रुपया से इंटू, तो 2 से तो सबको ना x जितना से इंटू किए उतने वाला लगा, तो एक्स स्क्वायर को तीनों से ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, तो क्या हो जाएगा x4 है ना माइनस 2x क्यूब प्लस k एक्स स्क्वायर। हर हाल में बड़का पावर वाले को खत्म करना है, तो देखिए खत्म हो गया x4, थोड़ा सा प्लस माइनस मिस्टेक हो गया, सोल्यूशन खत्म, इसलिए ध्यान दीजिएगा। -2b, पूरा माइंड यहाँ पे रखिएगा आप लोग, ठीक है। और वीडियो लाइक करते जाइए, समझ आ रही है, वीडियो लाइक करते जाइए, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, कैंसल। इससे माइनस से तो कोई मतलब नहीं रहा, तो माइनस प्लस हो जाएगा -4x क्यूब, अब बड़ा का साइन माइनस। यहाँ पर देखिएगा
आपका ऐसा एक जाति का ही है, लेकिन ये 16 है, ये के है, माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका ऐसा एक्स स्क्वायर एक जाति का है। अरे भाई एक जाति का कैसे, ये 16 है, ये के है, तो माइनस नहीं होगा, ये जायज का तैस लिखा जाएगा। 16 के एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर, और क्या बचा माइनस 25x प्लस 10 लिख दिया, जायज का तैस, है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर ये तो कट गया, हर हाल में बड़का पावर वाले को खत्म करना है। ये बचा माइनस 4x, ये दोनों माइनस नहीं होगा, 16 आई के है, तो जायज का तैस लिख दिया मैं, 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, बाकी बचा माइनस 25x प्लस 10। अब सेकंड स्टेप, एक्स स्क्वायर है, लाना क्या है आपको माइनस 4x क्यूब। हर हाल में बड़का पावर वाले को खत्म करना है। सबसे पहले तो माइनस लाना है, माइनस से इंटू, फिर आपको 4 लाना है, 4 से इंटू, 2 रुपया 3 रुपया लाना है, तो माइनस 4x से, तो माइनस 4x से तीनों में नहीं इंटू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, तो हो जाएगा माइनस 4x क्यूब और माइनस इंटू माइनस प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 4x के लिख दे रहा हूं, माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 4x के, साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो गया, माइनस ए प्लस, क्यों माइनस से कोई मतलब नहीं है, अभी दोनों माइनस हो जाएगा तो 8x स्क्वायर बचेगा, बड़ा का साइन प्लस है। अब ये दोनों माइनस नहीं होगा, ये दोनों आपका माइनस नहीं होगा, देखिए 4x स्क्वायर x है, तो जायज का तैस लिखा जाएगा, kx स्क्वायर प्लस, माइनस से मतलब रहा नया साइन है जी। जैसे दशहरा मुहर्रम में नया कपड़ा खरीदते हैं तो नया कपड़ा ना मतलब रखते हैं, नया कपड़ा से कि पुराना पहन के जाते हैं दशहरा मेला घूमने या मुहर्रम, है ना, या शुभरात नया कपड़ा पहन के न मनाते हैं, तो नया आ गया तो नया से मतलब रखिए, नया कपड़ा आता है तो नया कपड़ा पहनते हैं ना, तो इसलिए नया साइन तो नया साइन इससे मतलब रखिए, है ना, माइनस के एक्स 8x माइनस के स्क्वायर प्लस से मतलब रखिए 4x का, बाकी जो बच गया लिख दीजिए माइनस 25x प्लस 10। अब वही फिर कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर है, थर्ड स्टेप एक्स स्क्वायर है, लाना है 8x स्क्वायर, ये तो आसान है, 8 से इंटू कर दीजिए, तो जितना से इंटू करेंगे उतने बार लगेगा, जितना से इंटू करते हैं उतना ही बार ना, तो 8x स्क्वायर 8 से इंटू कर दिए, तो 8 से तीनों में इंटू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से, तो हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8 के हो जाएगा। लिख दीजिए 8x स्क्वायर, है ना, माइनस 16x, ऐसा करिए ना, माइनस 16x यहाँ पे लिखिए ना, सुविधा होगा। देखिए x वाला यहाँ पे मिला माइनस 16x, तो x वाला यहाँ मिला, सुविधा हो, यहाँ पे लिखिए आप, वो आपको नहीं बोलेगा, कौन बोल देगा जी, वो नहीं बोलेगा, कहा, लेकिन सुविधा हमको यहीं पर, आप प्लस 8 है, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, अरे इंटू करने के बाद ये वाला नीचे वाला ना, इसका साइन चेंज होगा, हर हाल में खत्म करना, खत्म हो गया, तो बचा कितना माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4x के, अभी माइनस से कोई मतलब नहीं रहा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 9x, अब बड़का का साइन माइनस, अभी देखिए ये दोनों माइनस नहीं होगा, तो जायज का तैस 10 माइनस 8 के, ठीक है, ये तो खत्म हो गया, बचा ये लिख दिए पहले, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इंटू करने के बाद नीचे वाला का साइन चेंज होता है, तो नीचे वाला ये दोनों है, ये जायज का तैस 4x के जायज का तैस, अभी देखिए दोनों माइनस है, माइनस से ना मतलब रहा, ये मतलब है प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, 9x हो गया, बड़का का साइन माइनस, अभी दोनों नहीं है, सब्ट्रैक्ट होगा, 10 है 8 के है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ेगा, 4 स्टेप काहे का दिए, कैसे का दिए कि एक स्टेप और बढ़ेगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, x, हाँ अगर एक पावर वाला आ जाता तो नहीं बढ़ता, तो आगे नहीं पढ़ सकते हो आप, अगर x एक पावर वाला आता तो नहीं, लेकिन मैंने बताया था कि रिमाइंडर का डिग्री हमेशा कम होना चाहिए, अभी तो डिग्री इक्वल है तो आगे बढ़ सकता है, रिमाइंडर का डिग्री हमेशा कम होना चाहिए, तो अभी डिग्री क्या है, इक्वल है, आगे बढ़िए, तो एक्स स्क्वायर है, अलाना क्या है माइनस के एक्स स्क्वायर है, वही चीज डिवाइडेड है, तो कितना से इंटू करना पड़ेगा माइनस के से, कितना से इंटू करना पड़ेगा माइनस के से इंटू करना पड़ेगा, तो माइनस के
तो कितना बन जाएगा, माइनस के बन जाएगा। जितना से इंटू करते हो उतना ही बन लगता है जी। तो माइनस के से तीनों से इंटू, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस 2x है, तो यहाँ पे गलती हो जाता है जी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 2x के, है ना, 2x के, और हो जाएगा माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा के स्क्वायर, तो माइनस के एक्स स्क्वायर और क्या आया प्लस 2x के। चलिए हाँ सामने सामने रखें, ठीक है। अब माइनस के स्क्वायर तक कहीं नहीं मिल रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले का, तो ये तो कैंसिल हो गया, अभी माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 2x के। अभी देखिए ये दोनों माइनस होगा, नहीं होगा तो दैट्स का, तो माइनस 9x प्लस के स्क्वायर अब प्लस 10 और माइनस 8 के बच गया, ठीक है। क्या बच गया, ये दोनों माइनस हुआ तो 2x के बड़का साइन प्लस, ये दोनों तो माइनस होगा नहीं तो जैसे कहते हैं माइनस 9x प्लस के, माइनस से कोई मतलब नहीं रहा, प्लस के स्क्वायर, ये जैसे कहते हैं कर गया। अब आगे नहीं बढ़ सकते हो, 2 पावर है, अब ये 1 पावर लाना है। अब बताइए 2 पावर है इंटू करला पर आपको कभी 1 पावर मिलेगा, 2 पावर है यहाँ पर इंटू करिएगा तो 3 पावर कम से कम मिलेगा, तो 1 पावर तो आने का तो भावना है नहीं, क्योंकि कितना से इंटू करें, और 1 पावर से तो 3 पावर आ जाएगा, 2 पावर से तो 4 पावर आ जाएगा, 3 पावर से कीजिएगा 5 पावर, तो संभावना नहीं है, तो डिग्री कम गया। रिमाइंडर का डिग्री हमेशा कम होता है, तो डिग्री 2 है, डिग्री 1 यहाँ पर। अब आगे देखा हो सर डिग्री 2 है, अरे भाई ये के कांस्टेंट है, अब कहेगा सर डिग्री तो यहाँ पर भी 2 है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी बोलूंगा, आगे कभी आएगा तो भी बोलूंगा कि आपको डिग्री जो है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री को किससे मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पर वेरिएबल है कि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, कि क्या है कांस्टेंट, इसको भूल जाइए। पावर यहाँ पर देखिए x का पावर कितना है, यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी अब यह डिग्री 1 हो गया, तो आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर वाला भी रेज करता हूँ, तो समझ तो गया ही आप लोग, स्टेप जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, स्टेप जरूर लिखिए, समझना है अच्छी तरह, तो स्टेप नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो मैं इधर वाला इरेज कर रहा हूँ, है ना, स्टेप्स बार बार बोल रहा हूँ, स्टेप्स जरूर लिखिएगा, अब बहुत अच्छी तरह समझना है, तो नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए रिमाइंडर कम्स आउट कह रहा है कितना, x प्लस ए, यानी रिमाइंडर और में रिमाइंडर इक्वल टू x प्लस ए, ये आपको गिवन है ना, ये गिवन है इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यही डिवाइड ना है, इसी को डिवाइड करने पर रिमाइंडर x प्लस ए आया। अब मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2x के माइनस 9x प्लस के स्क्वायर, है ना, ये तो गिवन था आपको, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्लस के स्क्वायर प्लस 10 माइनस 8 के आफ्टर डिवाइड के बाद इक्वेशन 2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रिमाइंडर आपको x प्लस ए है, बस यहीं पर समझना है, ये तो डिवाइड जैसे पहले था वैसे है, मन समझना आपको, मेन समझना यहीं पर है कि कैसे। यहाँ पर ये तो रिमाइंडर आपको गिवन था क्वेश्चन में, ये आपको रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया हुआ था और आपको डिवाइड करके ही आया, तो दोनों तो एक ही का रिमाइंडर है जी, दो है ना, बोथ रिमाइंडर्स है ना आर इन द केस ऑफ सेम डिवाइड that is both reminders are same,
बोथ रिमाइंडर्स आर सेम या विल बी सेम, है ना। ऐसे भी देखो ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या देख रहे हैं, LHS इज सेम, LHS दोनों रिमाइंडर सेम है ना जी, यहाँ स्पष्ट लिख दिया दोनों रिमाइंडर सेम डिवाइड का है, तो बोथ रिमाइंडर्स विल बी सेम, दोनों रिमाइंडर क्या होगा, सेम। LHS सेम है, दोनों रिमाइंडर सेम ना है, देन RHS विल बी ऑल्सो सेम। पहले भी मैंने बताया था इसके बारे में, RHS विल बी ऑल्सो सेम, ठीक है। चलिए, तो RHS क्या है, x प्लस a। ध्यान से जरा देखिएगा, यहाँ पर मेन यहीं पर सबको डाउट होती है, जबकि सबसे आसान यहीं पे है, x प्लस a, है ना। इसका आपको RHS x प्लस a, इसका RHS 2x के माइनस 9x प्लस के स्क्वायर प्लस 10 और माइनस 8 के। आप देखिए क्या कीजिए, आप तो जानते हैं वेरिएबल वाला के दोस्ती वेरिएबल से, कांस्टेंट वाला के दोस्ती कांस्टेंट से, वेरिएबल विद वेरिएबल, कांस्टेंट विद, तो वेरिएबल यहाँ पर x है और यहाँ पर ये कांस्टेंट है। यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन है, ये दोनों, तो ये दोनों में आप कॉमन ले लेते हैं, कुछ x कॉमन ले लेते हैं, तो 2k माइनस 9 बचेगा। यहाँ पर कॉमन ले लिए x, तो 2k बचा माइनस 9, ये वेरिएबल वाला हो गया। आई जो है पूरा आपका हो गया कांस्टेंट वाला, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया आपका, x प्लस a, x हो गया वेरिएबल, a हो गया कांस्टेंट, ये वेरिएबल यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो गया वेरिएबल, आई हो गया कांस्टेंट, ये भी यहाँ पर ये हो गया वेरिएबल, और इधर वाला पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो वेरिएबल वाला के दोस्ती वेरिएबल से और कांस्टेंट वाला के दोस्ती कांस्टेंट से, वेरिएबल वाले की दोस्ती वेरिएबल से, कांस्टेंट वाले की, इधर वाला वेरिएबल ये कांस्टेंट, इधर वाला ये वेरिएबल ये कांस्टेंट, तो वेरिएबल की दोस्ती किससे, वेरिएबल से। और कांस्टेंट थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है, कंजस्ट थोड़ा सा जगह हमारे पास है ना। ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल, इधर ये हो गया कांस्टेंट। तो वेरिएबल की दोस्ती वेरिएबल से, तो वेरिएबल x, वेरिएबल क्या है इसमें, x इक्वल, है ना, वेरिएबल है x इक्वल कितना, x वेरिएबल के वेरिएबल से, तो ये पूरा वेरिएबल x है, यहाँ पे इधर वाला पूरा, ये दोनों मिला के ना वेरिएबल है। ये भाई ये जो है ये इसी, ये जो 2k माइनस 9 किसमें इंक्लूडेड है, x में, 2k माइनस 9 किसमें इंक्लूडेड है, x में, तो ये पूरा मिला के हो गया x इंटू 2k माइनस 9, तो x एक्सटेंशन 1 टाइम, x एक्सटेंशन क्या हो गया 1 टाइम, तो क्या बचा, उधर बचा 2k माइनस 9, तो ऐसा करते हैं 2k माइनस 9 को इधर लिख देते हैं और 1 को उधर, ठीक है। तो हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9, तो 2k इज इक्वल टू 10, यानी कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, है ना। देयरफॉर k इज इक्वल टू 5, एक आंसर हमको मिल गया, k इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पर क्या किया मैंने, 2k माइनस 9 को इधर x कटेगा तो डिवाइड किए हैं, यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो x 1 टाइम माइनस करते, अगर यही ऐसे रहता x प्लस k इज इक्वल टू 2x y प्लस के x, तो यहाँ पर x डिवाइड नहीं माइनस किए हैं, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, लेकिन यहाँ पे देखिए इधर इंटू में, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा जी, ये वाला x यहाँ ब्रैकेट मींस इंटू, इधर आएगा तो क्या चीज में, डिवाइड में हो जाएगा। चलो मैं एक लाइन इसको बढ़ा के लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो x इज इक्वल टू x इंटू 2k माइनस 9, तो इधर इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, x बाई एक्स इज इक्वल टू 2k माइनस 9, कई बार कटेगा, 1 टाइम कटेगा, है ना। तो क्या बचा इधर, 1 इक्वल 2k या माइनस 9, तो इसको इधर ले आते हैं, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 2k, तो 10 इज इक्वल टू 2k, तो कट जाएगा ये 5 टाइम, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5, एक आंसर, ठीक है। चलिए एक आंसर मिल गया। अब उसी तरह कांस्टेंट वाला के दोस्ती कांस्टेंट से, तो a इज इक्वल टू, है ना, a इक्वल क्या हो जाएगा, a इक्वल k स्क्वायर
प्लस 10 और माइनस 8k। a इक्वल टू k का वैल्यू पता हो गया अब आपको 5 कहाँ से ले आए 5 k का वैल्यू पता हो गया हमको प्लस 10 और माइनस 8 इंटू 5 तो हो जाएगा 25 प्लस 10 और माइनस 40 यानी 35 माइनस 40 यानी -5। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार a हो गया -5 k हो गया 5 यस सर 5 और मैं यहाँ पर जैसे -5 आया ना सॉल्व करके लास्ट में तो एक साथ में दोनों आंसर लिख देता हूँ। ऐसे एग्जामिनर देखेगा ना तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेगा है ना। यहाँ पर ऐसे दो जगह उसको देखना पड़ेगा। आप आंसर कंफर्म हो ना, यस सर, जब जब आप आंसर कंफर्म हो तो दोनों को एक साथ लिखो, थोड़ा सा बेटर रहेगा। एग्जामिनर देखेगा आंसर ड्राफ्ट से फुल मार्क्स दे देगा। तो मैं लिख देता हूँ k इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू -5 घेर देता हूँ ताकि एग्जामिनर को समझने में आसानी हो। आंसर कितना आसान था आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। केवल क्या दिक्कत रहता है, देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन आपको यहीं तक डिवाइड जैसे था है, अब मेन यहीं से समझना था। रिमाइंडर दोनों सेम है, LHS सेम RHS सेम, वेरिएबल के वेरिएबल से दोस्ती, कांस्टेंट के कांस्टेंट से। ये 2k - 9 वेरिएबल में ही है, ये 2k - 9 जो है आपको ये वेरिएबल में भी है। ठीक है, मैं आपको ऐसे इंडिकेट कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो ये आंसर। और लाइक करते जाइएगा, वीडियो लग रही है अच्छी तो लाइक करते जाइए। जितना भी वीडियो आप देखिए हमारा सारा वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए डेट्स ऑल।